दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष विक्रमी संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन से नवरात्रों का पर्व भी शुरू होने जा रहा है। आपको नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। माता आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करे। आज से हम माता के 9 स्वरूपों को अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन पूजते हैं। माता के 9 रूप हैं और अलग अलग दिन पूजे जाते हैं। जैसे कि 2 तारीख को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 3 को ब्रह्मचारिणी, 4 को चंद्रघंटा, 5 को कुष्मांडा, 6 को शकंद माता, 7 को कात्यायनी, 8 को कालरात्रि, 9 को महागौरी जो कि स्वयं पार्वती का स्वरूप है और 10 को सिद्धिदात्री जो कि दुर्गा माँ का स्वरूप है की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों इसी तरह नारी के पुरुष के साथ भी 9 तरह के संबंध होते हैं। जैसे दादी, नानी, माँ, मौसी, बुआ, बीबी, बहन, भाभी और पुत्री। इसके द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि नारी के 9 रिश्ते जो कि पुरुष के साथ हैं सभी आदरणीय हैं, सभी सम्मान। नारी हमेशा पुरुष को कुछ ना कुछ देती है और ये कहें वो प्यार की प्रतिमूर्ति है। नारी के बगैर आदमी का जीवन असंभव है। वैसे भी भारतीय परंपराओं के अनुसार नारी को पृथ्वी या प्रकृति के रूप में माना जाता है, जबकि पुरुष को तो बीज रूप में माना गया। दोस्तों वैसे तो माँ है, वो अपने बच्चों से नाराज हो ही नहीं सकती। वो किसी भी हाल में नहीं चाहती कि उसके बच्चे दुखी हो। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि माँ हमसे खुश रहे। और मेरा मानना है सबसे पहले पूजा या खुशी अपनी खुद की माँ की देखनी चाहिए। कुछ लोगों ने आजकल जननी माँ की तरफ ध्यान देना कम कर दिया है और माता के दूसरे स्वरूपों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि सर्वथा निंदनीय है। दोस्तों आइए अब चलते हैं माँ की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना करने के लिए जो जरूरी सामग्री है वो है कलश, पानी, आम के पत्ते, रोड़ी मोड़ी, अक्षत यानी चावल, फल फूल, पान और चुनरी और श्रृंगार का साधन। सर्वप्रथम जिस स्थान पर आपने पूजा करनी है उसको साफ सुथरा करें, उसकी सफाई करें, साफ कपड़ा बिछाएं, उस पर कलश में पानी भरकर आम के पत्ते लगाकर नारियल रख के तब कलश की पूजा शुरू करें। ऐसा माना जाता है कि उस कलश में भगवान का स्वरूप है और दुर्गा माँ स्वयं विराजमान होती है। जो माँ को चढ़ाया जाता है वो है फल फूल, अक्षत और नैवेद्य। कभी भी सूखे फूल भगवान के आगे या माँ के आगे नहीं चढ़ाने चाहिए। इसी तरह अशुद्ध सामग्री का भी उपयोग नहीं होना चाहिए। पूजा आराधना करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सभी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो पूजा के बाद पेरिशेबल हो, यानी कि जमीन में समा जाए। जैसे वो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे पानी, फल फूल जो कि प्रकृति के विरुद्ध ना हो। दोस्तों कुछ लोग पूजा अर्चना करते समय मूर्तियों का उपयोग करते हैं। मेरा मानना है वैसे तो मूर्ति के उपयोग की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि कलश में ही हम भगवान का या माता का स्वरूप मानते हैं। अगर फिर भी आपने मूर्ति रखनी है तो ध्यान रखें मूर्ति का आकार 8 अंगुल से बड़ा ना हो। क्यों ऐसा माना जाता है अगर मूर्ति 8 अंगुल से बड़ी होगी तो उसका विधि विधान के साथ हर रोज कपड़े, स्नान व भोग लगाया जाएगा, जो कि गृहस्थ आश्रम में बड़ा ही मुश्किल है। एक इसका दूसरा कारण भी है, पूजा अर्चना के बाद मूर्तियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है
जिससे पुण्य कम और पाप ज्यादा लगता है। इसलिए जितना हो सके मूर्तियों का उपयोग कम करें। रही बात, सबसे जरूरी है अपनी जननी माँ की पूजा अर्चना करना। अगर माँ दुखी है तो उसको खुश कौन रखेगा, और माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा किसी भी हाल में दुखी हो। इसलिए ये कहना कि माता को खुश करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये सर्वथा उचित नहीं है। माँ कभी किसी से नाराज नहीं होती, वो हमेशा खुश रहती है। हाँ, आजकल कुछ पाखंडियों ने इसे अपना धंधा बना लिया है। माता के नाम पर जगराते करना, जागरण करना, सत्संग करना, ये कुछ और नहीं, कुछ आदमियों ने अपने आमदनी का साधन बना लिया है। वरना हिंदू पुराण, उपनिषद, रीति रिवाज के अनुसार माने तो ऐसा माना गया है कि संस्कृत ही देव भाषा है, और संस्कृत में श्लोकों के द्वारा, मंत्रोच्चारण, वो भी शुद्ध उच्चारण के द्वारा ही पूजा अर्चना की जा सकती है। अगर आपको किसी भी उपनिषद में, पुराण में, वेद में कहीं भी ये लिखा मिल जाए कि माता को प्रसन्न करने के लिए जगराते, जागरण, सत्संग की जरूरत है या आवश्यकता होती है या किए जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम भी उस उपनिषद, पुराण या ग्रंथ को देखें जिसमें ऐसा लिखा हो और अपना ज्ञान दुरुस्त करें। इसी के साथ हम मंगल कामना करते हैं कि माँ आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। दोस्तों, वैसे कुछ आदमियों ने धर्म का विरोध करना या धर्म का अनाप शनाप प्रचार करना अपना फैशन बना लिया है, या मैं ये कहूँ धंधा बना लिया है। तो ऐसे मिथ्या प्रचार से दूर रहें। इससे पाप तो लगता ही है, हमारे धर्म में विकृतियाँ फैलती हैं। वो धर्म जो कभी पूरी धरती पर विराजमान था, आज इन्हीं पाखंडियों और व्यापारियों के कारण, जो धर्म का व्यापार करते हैं, आज सिकुड़ के बड़ा सीमित मात्रा में सिर्फ नेपाल और भारत में रह गया है। इसलिए आइए हम अपने धर्म को इन कुरीतियों से बचाएं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। जय भारत, जय हिंद।